प्यारे मित्रों, महाभारत काल की घटनाओं को कौन नहीं जानता। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक महारथी थे जो महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्हीं में से एक महारथियों में नाम आता है भीमसेन का। भीम जो कि पांडु के 5 पुत्रों में से एक था। भीमसेन इतना बलवान कैसे बना? ऐसा कहा जाता है कि भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल था। आखिर वो 10,000 हाथियों का बल आया कैसे? आज का प्रसंग हमारा यही रहेगा। प्यारे सज्जनों, पांडुपुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते उसने एक बार नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया। लेकिन भीम में ये 10,000 हाथियों का बल आया कैसे? महाभारत काल में एक राज्य हुआ करता था, हस्तिनापुर। और इसी हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और पांडु दो व्यक्ति, दोनों राजा हुए। ज्येष्ठ उत्तराधिकार के अनुसार राजा होना चाहिए था किसको? धृतराष्ट्र को। लेकिन नीति के अनुसार अंधे होने के कारण अपने छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के पुत्रों में जन्म हुआ कौरवों का जो 100 कौरव थे, और पांडु के पुत्रों का जन्म हुआ वन में 5 पांडवों के रूप में। कामाग्नि के वश में आकर, काम वासना के वश में आकर पांडु जब अपनी रानी के पास चला जाता है संभोग के लिए, तो उस वजह से पांडु की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद वन में अन्य रहने वाले साधु संतों ने ये विचार किया, क्यों ना इस हस्तिनापुर की अमानत को हस्तिनापुर पहुंचा दिया जाए। सभी ऋषिगणों ने मिलकर पांडु की पत्नी कुंती और उनके 5 पुत्रों को हस्तिनापुर ले गए और भीष्म और धृतराष्ट्र को सारी घटना बताई कि पांडु का देहांत, मृत्यु कैसे हो गई, और ये आपकी हस्तिनापुर की अमानत है, इसे आप यहां रखें। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडुओं के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडु और कौरव दोनों एक साथ खेलने लगे। दोनों थे तो भाइयों की ही संतान। और यहां ध्यान रखिएगा कि 100 कौरवों पर 5 पांडव भारी पड़ते थे। वो उनसे हमेशा आगे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे। और इन्हीं कौरवों के भाई थे मामा शकुनी। प्यारे मित्रों, इतिहास में 2 ही मामा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, एक है मामा कंस और एक है मामा शकुनी। इन दोनों का नाम याद रखना। तो कौरवों के मामा कौन थे? मामा शकुनी। और मामा शकुनी ने कौरवों के अंदर ईर्ष्या भाव भरना पैदा कर दिया। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक बच्चे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की इच्छा होती है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास प्रत्येक बच्चा करता है। और इसी बाल्यावस्था में पांडव भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट नंबर पर लाना चाहते थे, और जिस कारण से कोई सा भी जब प्रतियोगिता या गेम खेला जाता था, उसमें कौरवों को हराकर पांडव प्रथम स्थान पर आ जाते थे। और इसी बात का फायदा मामा शकुनी ने उठाया और कौरवों के मन में ईर्ष्या भाव भर दिया। और इसी ईर्ष्या भाव के चलते दुर्योधन और मामा शकुनी ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें ये प्रयास किया कि कैसे भी करके इस भीमसेन को मार दिया जाए। ये हम सब पर बहुत भारी पड़ता है, हमेशा अपना बल बताता रहता है, हमें पछाड़ता रहता है, इसलिए हम इसे क्या करें? मार दें। और मारे तो मारे कैसे? राजमहलों में तो ये संभव नहीं। तो फिर क्या किया जाए? मामा शकुनी की बताई योजना के अनुसार दुर्योधन ने प्रतियोगिता के लिए नदी का किनारा चुना, और 5 पांडव और सारे कौरव उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नदी किनारे पहुंचे। इसी प्रतियोगिता शिविर में खाने पीने की सारी व्यवस्था थी और वहीं ठहरना था। मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया, क्योंकि वो तो मारना चाह रहे थे। तो मारने के प्रयास में पहला प्रयास यह था कि उसके भोजन में विष मिला दिया जाए।
और विष का असर जब हुआ तो पांचों पांडवों में भीम जो है वो अचेत हो गया। दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर भीम को उठाकर गंगा नदी में फेंक दिया और फेंकने के बाद गंगा नदी में बहता बहता भीम जो है कहां पहुंचा मित्रों? नागलोक में जा पहुंचा। वहां सांपों ने उसे खूब डसा। अब भीम के भोजन में जहर मिलाया हुआ था और ऊपर से जब सांपों ने उसे डसा तो भीम का विष का प्रभाव जो है वो समाप्त हो गया। और जब भीम को होश आया तो सांपों को मारने लगा, क्योंकि था तो बड़ा बलशाली, निडर और हमेशा अपने बल का दम भर के रखता था भीम। सभी सर पर डरकर नागराज वासुकी के पास गए और सारी घटना बताई कि नागलोक में एक मनुष्य आया है, एक बच्चा आया है, वो बच्चा बड़ा हम पर भारी पड़ रहा है, हमें मार मार कर भगा रहा है। तभी वासुकी स्वयं भीमसेन के पास पहुंचे और उनके साथ आर्यक नाग ने भी जाने का निश्चय किया। और जब दोनों भीम के पास पहुंचे तो आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया और बताया कि रिश्ते में मैं तुम्हारा नाना लगता हूं। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले और उसके बाद वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें 1000 हाथियों का बल है। और जब राजा वासुकी ने, नागों के राजा वासुकी ने इसकी इजाजत दे दी तब भीम 8 कुंड पीकर दिव्य सैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया था तो उसे बड़ा हर्ष हो रहा था कि चलो आज हमारा कांटा निकल गया है। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव और पांडव कहां गए? वापस राजमहलों में गए और सभी अपनी अपनी माताओं से मिलने लगे। माता कुंती से मिलने के लिए जब 5 पांडवों की जगह 4 पांडव पहुंचे तो सभी भाइयों से माता पूछने लगी कि बेटा भीमसेन कहां है? सभी पांडव कुछ बोले नहीं, सभी शांत हो गए। माता घबरा गई कि मेरा बेटा कहां गया, कहां खो गया, अब मैं उसे कहां खोजूं? ये बात पूरे राजमहलों में फैल गई हाहाकार के जैसे। और इस व्याकुलता में उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा कि कैसे भी करके मेरे भीम को ढूंढ कर लाए। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी कि आप घबराए नहीं, व्याकुल ना होए, रोए नहीं, मैं यहां से हस्तिनापुर के सैनिकों को उसकी खोज में भेजता हूं। उधर घटना देखिए, भीम को मारने के लिए गंगा नदी में फेंका गया, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो भीम कहां पहुंच गए? नागलोक में। और नागलोक में भी नाना से मिल गए, राजा वासुकी से परमिशन मिल गई और उन्होंने उन कुंडों का रस पी लिया। 8 कुंडों का रस पी लिया। ये देखिए, विधि का विधान यही होता है, जो होना है वो निश्चित है। उसके बाद जब वो रस भीम ने पचा लिया तब नागों ने भीम को गंगा से बाहर निकालकर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी बड़े संतोष के साथ बड़े खुश हुए कि आखिरकार भीमसेन वापस मिल गए। तब भीम ने माता कुंती को कहा और अपने भाइयों को दुर्योधन और दुशासन की हुई करतूत को पूरा बताया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। भाई होने के नाते भी इतना ईर्ष्या द्वेष भाव रखते हुए मुझे मारने का प्रयास किया। मित्रों, कभी भी आप किसी से ईर्ष्या ना करें। सर्वश्रेष्ठ बनना है तो अपनी योग्यता के अनुसार बने, उसे पछाड़ कर नहीं। यदि आप उसे पछाड़ कर बनेंगे तो ये मान के चलिए कि आप उस सर्वश्रेष्ठता के पद पर ज्यादा दिन तक आसीन नहीं रहेंगे और आपका प्रतिद्वंदी कोई और आकर आपको वहां से उखाड़ फेंकेगा। और जब ये बात माता कुंती को पता चली तो माता कुंती का रो रो के बुरा हाल हो गया। युधिष्ठिर ने भीम से ये बात कहा कि सुनो मेरे छोटे भाई, घटना घट तो चुकी है, अब उसे
बताकर बखेड़ा खड़ा करने में कोई अच्छी बात नहीं। तो बड़े भाई के कहने पर भीम ने यह घटना किसी को नहीं बताई। लेकिन मित्रों, भीमसेन के साथ एक सबसे अच्छी घटना यह हुई कि यदि दोनों भाई ईर्ष्यावश उसे वहां नहीं फेंकते, गंगा नदी में, वो नागलोक नहीं पहुंचते और उन्हें वो सोमरस पीने को नहीं मिलता जिनमें 1000 हाथियों का बल। और मित्रों, ये वही प्रसंग है जिसमें हम कहते हैं कि भीमसेन के पास तो 10,000 हाथियों का बल आया तो आया कैसे? जब भीमसेन ने उन कुंडों का रस पिया, तो उन कुंडों के रस की बदौलत उसमें यह